हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैंने जैसे बताया मेरा सेट रेडी हो रहा है, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे अभी के लिए। सो गाइस, आज के वीडियो का आपने जैसे टाइटल पढ़ा होगा, Realme X7 वर्सेस iQOO 7, Mi11X एंड OnePlus 9R इन 5G। तो आज सिर्फ 5G की बात करने वाले हैं। आज बिल्कुल हम परफॉर्मेंस वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं। अब आप पूछोगे क्यों भाई, रियलमी ने पैसे दिए? नहीं भाई, नहीं दिए। ठीक है, ये बात स्पेसिफिकली हम क्यों कर रहे हैं 5G बैंड्स की, क्योंकि क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा कि मुझे पसंद आ रहा है Mi11X या iQOO 7 परफॉर्मेंस के मामले में, बट 5G बैंड्स में Realme X7 Max में ज़्यादा बैंड्स हैं, तो क्या मैं X7 Max ले लूँ फिर, क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी तो फ़ोन यूज़ करना है। अब सुनो, पहले हम बात करते हैं कि क्यों X7 Max में आपको ज़्यादा 5G बैंड्स मिल रहे हैं और क्यों आपको iQOO 7 या Mi11X में कम बैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो 5G बैंड्स हैं इंडिया में रिलीज़ होने वाले, उसमें से वन ऑफ द बैंड्स जो 78 बैंड है वो है N78 बैंड, और वो सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम वो बात क्लियर कर देते हैं। दूसरा बात, अब क्यों, क्या डिफरेंस है कि आपको Realme X7 Max में ज़्यादा 5G बैंड्स मिल रहे हैं और आपको iQOO 7 या Mi11X में कम बैंड्स मिल रहे हैं, या OnePlus 9R? तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो X7 Max है उसमें Dimensity 1200 प्रोसेसर आ रहा है, और ये जो बाकी फ़ोन्स हैं इसमें आपको Snapdragon 870 प्रोसेसर आ रहा है। राइट, करेक्ट। सो अब Snapdragon 870 प्रोसेसर इज़ अ कॉस्टली प्रोसेसर, वो कॉस्टली प्रोसेसर है कंपेयर टू Dimensity 1200। ओके फाइन। अब आप बोलोगे ठीक है ना, कॉस्टली प्रोसेसर है तो हम ज़्यादा प्राइस भी तो दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हो, बट अब क्या होता है, हमने जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने प्रोसेसर ले लिया, अब मुझे जैसे Snapdragon 870 थोड़ा कॉस्टली पड़ गया, सो आई बॉट इट। मैंने बोला कि ठीक है, यूज़र थोड़ी ज़्यादा प्राइस दे देगा। बट इसके बाद क्या होता है, मैं प्रोसेसर लेने के बाद उसमें मॉडेम इंक्लूडेड आता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सबके फ़ोन्स में मॉडेम्स है। इसके बाद आते हैं बैंड्स, तो अब बैंड्स की लाइसेंसिंग करानी पड़ती है। राइट, तो लाइसेंसिंग क्या होता है? अ लाइसेंस टू यूज़। जैसे आप यूज़र हो, आप वो एक एग्रीमेंट साइन करते हो, राइट, जब आप स्टार्टअप करते हो अपने फ़ोन को, एग्जैक्टली, तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना है टू यूज़ योर फोन। राइट, सिमिलरली जो आपका OEM है, जो कंपनी से आप फ़ोन ले रहे हो, उनको भी एक लाइसेंस करवाना पड़ता है वो बैंड यूज़ करना। अब लाइसेंसिंग तो दोनों में ही करानी पड़ेगी। आपने Dimensity लिया, Snapdragon लिया, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि Dimensity की जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो Snapdragon से कम पड़ जाती है। राइट, they are providing licenses for using the bands cheaper than Qualcomm. Okay, very good. अब आप बोलोगे ठीक है ना, तो थोड़ी प्राइस, हम वैसे भी ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, अगर हम Dimensity का ले तो वो ज़्यादा चीपर पड़ रहा है, हम थोड़ी ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट। सी क्या होता है, अगर आप सारे ये जो बैंड्स हैं, 11 बैंड्स आपको मिल जाते हैं जो Dimensity प्रोसेसर वाले फ़ोन्स हैं उसमें, जबकि यहाँ पे आपको एक या दो ही मिलते हैं। इसकी कॉस्ट इन जनरल, वैसे ही प्रोसेसर की कॉस्ट ज़्यादा है, उसी के साथ अगर हम लाइसेंसिंग कराएंगे उसकी भी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे आपको फ़ोन्स अभी मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। सो अब जो आपका मैन्युफैक्चर है वो डिसाइड करता है कि यार, क्या मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट लगाऊं या मैं ये जो फ़ोन है, राइट, इनको महंगे में बेचूं पर ज़्यादा 5G बैंड्स दूं। तो आप बोलोगे यार बट 5G बैंड इज फ्यूचर प्रूफ। ओके, थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि क्या मैं X7 Max लूँ जस्ट 5G बैंड के लिए। ठीक है, तो इंडिया में अभी आने वाला है N78 या N77 बैंड। तो इंडिया में आने वाले हैं N77 और N78 बैंड। अब ये जो N77 और N78 बैंड है, इसके साथ आने वाला है समथिंग नोन एज DSS, विच इज डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। तो बेसिकली अगर लेमन टर्म्स में बताऊं, जो आपके पहले के 4G नेटवर्क्स हैं वही यूज होंगे आपको 5G देने के लिए। तो वंस अगेन काफी इजी हो गया है काम, राइट। सो यू डोंट नीड दोज एक्स्ट्रा बैंड्स एट द मोमेंट, राइट। अगर आप 4 या 5 साल यूज करने वाले हो अपने फोन के लिए, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा 5G बैंड यूज में आएंगे। बट ये तो हो गई सिर्फ 5G बैंड्स की कहानी, इसके आगे ये कहानी आगे चलती है। अब अगर आप सिर्फ 5G बैंड्स की तरफ देख रहे हो, देन आप इनमें से कोई भी फोन ले लो, आपको अगले 3 साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उतना टाइम लगेगा 5G नेटवर्क्स इंडिया में आने के लिए, ठीक से डेवलप होने के लिए। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आई बटन पे आपको मिल जाएगा।
बट अगर आप थोड़ा इन बस बैंड के आगे जाओ तो आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो ड्यूअल 5G, ड्यूअल 5G क्या होता है? मतलब आप जैसे अभी 4G दोनों सिम पे यूज कर पा रहे हो, उसी तरह से आप 5G दोनों सिम पे यूज कर पाओगे, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्नैपड्रैगन 870 में आपको ये नहीं मिल रहा है। अनदर थिंग, आपको जो वॉइस ओवर 5G है वो भी डायमेंसिटी 1200 में मिल रही है। अब अगर आपको ये सारे फीचर्स स्नैपड्रैगन वाले फोन्स में चाहिए तो आपको स्नैपड्रैगन 888 का फोन लेना पड़ेगा, ना कि स्नैपड्रैगन 870। सो कम पैसों में आपको ज्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल, जेन्युइनली दैट्स ऑल, राइट। तो अगर आप इन फोन्स की तरफ देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट 3 साल ही अगर आपका यूज है, यू नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर मोर देन 3 years, तो आप बिना हिचकिचाहट इनमें से कोई भी फोन ले लो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट अगर आप स्पेसिफिकली 4 या 5 साल के लिए यूज करना चाहते हो, आपको 5G इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, देन X7 Max इज द बेस्ट वन फॉर यू, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बैंड्स डू नॉट मेक एवरीथिंग, 5G आने में बहुत टाइम है, बट ये कुछ डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। इफ इट डज, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ढेरों से प्यार देना। आपसे मिलता हूं अगले वाले में। दिस इज रोम गुरजी साइनिंग ऑफ।